स्कूल की घंटी बजती है। सभी बच्चे क्लास में प्रवेश करते हैं। अध्यापक कक्षा में आते हैं। तभी राजू कक्षा में प्रवेश की अनुमति मांगता है। आओ राजू, अंदर आओ। बेटा, आपके पैर में चोट कैसे लगी? सर, मैं खेल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। खेल की मस्ती में दौड़ते भागते समय अक्सर आप सभी को चोट लग जाती है और खेलते समय आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपको चोट लगती है और उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है तो उस हिस्से में जर्म्स यानी कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम इसे कुछ देर या दिनों तक नजरअंदाज करें तो घाव में बहुत दर्द होने लगेगा। फिर आप बहुत दिनों तक खेल नहीं पाओगे। अगर किसी को बड़ी चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए जो आपकी मदद कर सके? उस घायल व्यक्ति को आवश्यक उपचार देना चाहिए। इस प्रकार दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। आपके किसी दोस्त को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? आओ राजू, इधर आओ। अध्यापक राजू को अपने पास बुलाकर उसका घाव साफ करते हुए कहते हैं, सबसे पहले जहां चोट लगी हो उस हिस्से के घाव को साफ कर लेना चाहिए, जिससे उस पर धूल या जर्म्स जमा ना हो और बाद में परेशानी ना हो। जर्म्स से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष दवाई होती है जिसे घाव से जर्म्स को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। आप सभी ने अपने घरों में डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक देखा होगा। रुई के टुकड़े पर एंटीसेप्टिक लगाकर साफ कर लेना चाहिए। अब चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं और घाव को रुई से ढककर पट्टी बांध देते हैं। इससे घाव शीघ्र ठीक और सुरक्षित हो जाता है। अध्यापक कहते हैं, आप सभी सोच रहे होंगे कि यह डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये चीजें कहाँ मिलेंगी? खेलते समय, दौड़ते समय गिरने से त्वचा कट छिल जाती है या घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इन दवाओं को घर में ही रखना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर ये आसानी से मिल जाएं। इनको एक साथ एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। जैसे आप सभी के पेंसिल बॉक्स में पेंसिल, रबर, स्केल और शार्पनर रखते हो, ठीक उसी प्रकार फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखते हैं। इसमें डिटॉल या स्प्रिट, एंटीसेप्टिक क्रीम, रुई पट्टी या बैंडेज और छोटी कैंची आदि होते हैं। ये तो रही फर्स्ट एड बॉक्स की बात, पर आप सभी को कुछ बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सड़क पर कभी भी भागना नहीं चाहिए। खेलते समय मैदान में कभी भी अपने दोस्तों को धक्का न दें। किसी को चोट लग जाए तो भीड़ न लगाकर किसी बड़े को सूचित कर फर्स्ट एड देकर डॉक्टर के पास ले जाएं। अब मैं हमेशा हल्के हल्के चलूंगा और अपने पापा मम्मी से कहकर घर में फर्स्ट एड बॉक्स भी तैयार करूंगा। इस पर क्लास में उपस्थित सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। अध्यापक कहते हैं, सबसे पहले जहां चोट लगी हो उस हिस्से के घाव को साफ कर लेना चाहिए, जिससे उस पर धूल या जर्म्स जमा ना हो और बाद में परेशानी ना हो। जर्म्स से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष दवाई होती है जिसे घाव से जर्म्स को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। आप सभी ने अपने घरों में डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक देखा होगा। रुई के टुकड़े पर एंटीसेप्टिक लगाकर साफ कर लेना चाहिए। अब चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं और घाव को रुई से ढककर पट्टी बांध देते हैं। इससे घाव शीघ्र ठीक और सुरक्षित हो जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स क्यों जरूरी है? हाँ सर, ताकि हम चोट लगने पर तुरंत मदद कर सकें और हमें अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े। फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम और दर्द निवारक दवाइयां होनी चाहिए। इसके अलावा एक कैंची, टेप और कुछ कॉटन भी रखना चाहिए। बच्चों, सुरक्षा के कुछ उपाय भी जानना जरूरी है, जैसे कि हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखना और खेलते समय ध्यान रखना कि हम किसी नुकीली चीज से न टकराएं। हाँ, और अगर कोई चोट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना। अब मैं हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। सही कहा राजू, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे।